नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। फ्रेंड्स, वीडियो में हम बात करेंगे जो अपनी भर्ती है सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023। देखिए, यहाँ पे आपके एग्जाम हैं वो आपके 22 फरवरी से शुरू हो चुके थे और आपके लगातार हैं अभी चल रहे। कुछ कैंडिडेट ने एग्जाम अपना दे दिया, कुछ कैंडिडेट एग्जाम देने वाले, लेकिन उसी के बीच में आपको बहुत ज़्यादा मन में डाउट आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप कन्फ्यूजन होते जा रहे हो कि कितने जिनका बच्चा हुआ है वो तो ये सोचते हैं कि मैं कितने नंबर तक करूं ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए, कैसा क्या लेवल पेपर का है। जिनका हो चुका वो सोचते हैं कि मैंने इतना किया है, मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, टाइपिंग करूं या नहीं करूं। तो और पेपर का लेवल उसका तो जो आना था वो आपका आ चुका। ठीक है, यानी यहाँ पे जो आपका कंफ्यूजन है, सारी चीजें बिल्कुल लॉजिक के साथ आपको तर्क के साथ मैं बताने वाला हूं कि यदि आपके इतने ही नंबर हैं तो आप टाइपिंग ना करें, क्योंकि इतने में आपको नहीं होने वाला है भाई। चाहे कोई आपको ये कहे 40 में आपका हो जाएगा, 30 में आपका हो जाएगा, 35 में हो जाएगा, तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज के हम बारे में जानेंगे। इसके बाद आपको कहीं से भी किसी प्रकार का वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अभी आप भटकते हो कि कहीं पे देखते हो कि कट ऑफ कितनी जाएगी, सेफ स्कोर कितना रहेगा, 40 नंबर आए हैं, मेरा हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उन्हीं चीजों का जिक्र है हम यहाँ पे करने वाले। तो आप इस भर्ती से रिलेटेड हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहली चीज आती है कि आपने कितने किए, कैसा क्या लेवल आ रहा है, उस हिसाब से मेन चीज आपका होता है कि आपने जिस हिसाब से बताया, आप सोच रहे हो 40 आए, 35 आए, 45 आए, 50 आए और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है आपको बता देता हूं। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, टोटल वैकेंसी आपको भी पता है ज्यादा कुछ नहीं, 1458 यानी 1500 भी पूरी नहीं है। ठीक है, फॉर्म आपको पता है आपके 20 लाख से भी ऊपर यहाँ पे भरे गए। अब देखिए, सब्जेक्ट आपको पता है मैथ आया जी, रीजनिंग आया है, आपकी जर्नल एप्टीट्यूड में जीके आया है, और आपका एक हिंदी इंग्लिश में जो आपने चूज किया वो आया। तो आप खुद बताइए, इनमें से क्या 1458 1500 कैंडिडेट भी ऐसे नहीं है कि ये क्वेश्चन कितने कितने आए, 25 तो 1520 लाख में 1500 स्टूडेंट भी ऐसे नहीं है क्या जिन्होंने इनमें से नॉर्मल, क्या बात कर रहा हूं, नॉर्मल, कि 15 क्वेश्चन भी किए हो। नॉर्मल सी बात की है कि भाई कि 25 में से 15 क्वेश्चन यानी 10 क्वेश्चन उन्होंने छोड़ भी दिए, ऐसे क्या 1500 स्टूडेंट भी नहीं है। ठीक है, यानी यहां पे 15 करते हो तो भी 60 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं भाई, और ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो जो ये सोच रहे 40 35 45 50 55 तक कि हो जाएगा, 55 वाला थोड़ा सा सोच सकता है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कुछ हो सकता, लेकिन वो भी तभी होगा जब उसका पेपर है, शिफ्ट है, वो हार्ड लेवल की होगी, उसको लग रहा होगा खुद को। तो देखिए, जैसे करते हैं क्वेश्चन पढ़े हुए आ जाते हैं तो पेपर इजी लगने लग जाता है, थोड़ा सा बाहर से आ जाता है तो जो पेपर लेवल है वो आपका हार्ड लग जाना है। ठीक है, आप अपनी जो भी शिफ्ट है, जो भी तारीख है, कमेंट कर सकते हो, अपना लेवल आपके अकॉर्डिंग कैसा था वो कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज आपकी क्लियर हो चुकी है, तो जो कह रहे हैं आपका 35-40 में सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है भाई। ठीक है, बिल्कुल नहीं होने वाला है, उसी पे अटके मत रहो, अपनी दूसरी भर्ती की तैयारी। क्यों, अभी वो ये जरूर कह रहे होंगे कि इतने में आपकी टाइपिंग के लिए आ सकता है। क्यों, क्योंकि टाइपिंग में यदि क्वालिफाइंग लेते हैं पिछली बार की तरह, तो आपका जो परसेंटेज दे रखा है उनसे ये ऊपर है, यानी इनका नंबर टाइपिंग के लिए तो आ सकता है, यानी कुछ भी वो नहीं है, बस उनका जो टाइम है थोड़ा सा और वेस्ट होने वाला है। 1-2 महीने बाद टाइपिंग होगी, फिर वो देखेंगे कि इतने नंबर में टाइपिंग के लिए आपका नंबर आ चुका, टाइपिंग की आप तैयारी करोगे और बाद में देखोगे कि फाइनल कट ऑफ तो आपकी बहुत ही ज्यादा जा रही है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप टाइपिंग छोड़ दो, क्योंकि टाइपिंग क्यों नहीं छोड़ सकते, अभी इसी के साथ में बहुत एग्जाम हैं आपके। ये सीआरपीएफ एचएम जिनके इतने नंबर आए हैं उनके लिए भी बता रहा हूं कि वो भी टाइपिंग ना छोड़ दें। क्यों, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपने सीआरपीएफ अकेला ही भरा है तो छोड़ सकते हैं, इतना नंबर आया तो बिल्कुल नहीं होने वाला भाई। बाकी बीएसएफ हेड कांस्टेबल भी है, आपका आईटीबीपी का भी आ रहा है,
इसके अलावा सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल भी है, और अभी जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल है जिन्होंने दे रखा है उनका भी क्या टाइपिंग। यानी टाइपिंग आपका सिर्फ और सिर्फ इस एक पेपर के लिए नहीं है, यदि आपने भरे हैं तो और पेपर 4 से 5 पेपर और आपके पास है। तो टाइपिंग में जितनी आप कर सकते हो अच्छे से अपनी कीजिए। वो टाइपिंग भी ये नहीं कि आपकी स्पीड आप पे डिपेंड कर, स्पीड अच्छी हो सकती है, स्पीड कैंडिडेट की अच्छी हो सकती है, लेकिन वहां पे यदि गलती करता है तो स्पीड कुछ काम की नहीं रहती भाई। मेन फोकस स्पीड तो है ही, साथ में गलतियों पे भी उतना ही फोकस रखना पड़ता है जितना आपका स्पीड पे रहता है। ठीक है, ये नहीं कि स्पीड आप 65-70 तक ले गए और गलतियां आप ज्यादा कर रहे हो तो वो किसी भी काम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग की बात करूं सीआरपीएफ में थोड़ा सा लेवल हार्ड होता है। डरा नहीं रहा हूं, जो चीज है वो ही बता रहा हूं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे जिनके इतने नंबर है उनका तो देखिए कुछ भी नहीं होने वाला, बिल्कुल आपको भी इतना नॉर्मल सा पता है। क्या 1500 कैंडिडेट भी ऐसे नहीं होंगे जिन्होंने इनमें नॉर्मल 15 क्वेश्चन किए होंगे। तो नॉर्मल भी करते हैं तो 60 क्वेश्चन उनके आसानी से हो जाते हैं भाई। ठीक है, टाइपिंग के लिए मैं कह रहा हूं कि आ सकता है इनमें, यदि क्वालिफाइंग के हिसाब से ले सकते हैं टाइपिंग, लेकिन फाइनल में आपका इतने में नहीं आएगा। अब अगली चीज क्या है कि जी कितने में क्या आ सकता है, तो अभी देखिए हार्ड लेवल की बात ना करूं, जिनके नंबर 65 प्लस हैं, जिनके नंबर 65 प्लस हैं वो अपनी टाइपिंग 100% जारी रखे, 100% जारी रखे और बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, क्या जी 65 में सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं, 65 में भी आपके सिलेक्शन के चांस हैं वो कितने रहते हैं जी? 50-50 ही रहते हैं। 65 में भी सिलेक्शन के चांस 50-50 रहते हैं। क्यों? 65 यदि रह जाते हैं तो नंबर नहीं आएगा, यदि नॉर्मलाइजेशन में आपको कुछ फायदा मिलता है तो जाके आपके ये चांस हैं वो आपके 100% तक जा सकते हैं। ठीक है, अन्यथा 65 में भी कोई चांस नहीं है कि आपका फाइनल में आ जाए। तो जी आप फाइनल कितना होगा, यानी सेफ स्कोर कितना मान सकते हैं? सेफ स्कोर की बात करूं मैं अभी, यदि आपकी जर्नल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं मैं, सेफ स्कोर की यदि बात करूं तो आपका होना चाहिए कम से कम 70 प्लस, कम से कम 70 प्लस आपके नंबर है तो आप अपने को सेफ जोन में समझ सकते हो। ठीक है, कम से कम आपको 70 प्लस यहां पे नंबर जरूरी है। कम है उनका तरीका तर्क मैंने बता दिया, किस हिसाब से है, किनको टाइपिंग करनी चाहिए किनको नहीं करनी चाहिए, सारी चीजें बिल्कुल तर्क के साथ बता दी हैं। उम्मीद करता हूं आप भी समझ पाए। अब ये सेफ स्कोर हो गया जी, कट ऑफ कितनी जा सकती है ये भी डाउट थोड़ा सा चलता रहता है। देखिए सेफ स्कोर इतना हो गया ना, तो कट ऑफ है आपकी पेपर का लेवल तो थोड़ा सा यहाँ पे शुरू में इजी सा था, फिर मॉडरेट और हाई तक जा रहा है पेपर। ये नहीं है कि पेपर आपका इजी है, अब ये नहीं कह सकते कि आपका पेपर इजी है। पेपर है आपका मॉडरेट और कोई कोई शिफ्ट आपकी जो आपकी हाई यानी हार्ड तक भी जा रही है। ठीक है, तो पेपर का लेवल आप अब मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हो। यानी अब आपकी कट ऑफ की यदि मैं बात करूं, जर्नल बात की कैंडिडेट अपना अंदाजा लगा लेना, 1-2 नंबर ऐसे आपका चलता रहता है। जर्नल की बात करूं तो 73 से 75-76 तक आपकी कट ऑफ है, वो यहाँ पे पूरे चांस हैं कि आपकी इतनी रहने वाली है। ठीक है, तो ये अब जरूरी नहीं कि आपके इतने नंबर आए तो ही सिलेक्शन होगा। मैंने बताया ना 65 है, शिफ्ट हार्ड वगैरह हुई तो आपके नंबर आसानी से बढ़ सकते हैं, 7-8 नंबर कोई बड़ी बात नहीं है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ना भाई। ठीक है, तो जिनके भी टाइपिंग तो जिनके भी 60 से ऊपर है वो तो अपने जारी जरूर रखें, 65 वाले का तो और भी ज्यादा चांस है, लेकिन जिनके भी 60 से भी ऊपर है नंबर वो अपनी टाइपिंग अच्छे से जारी रख लें भाई। ठीक है, और जो सेफ जोन में है वो तो बिल्कुल स्पीड पे भी और आपकी गलतियों पे, दोनों चीजों पे अच्छे से फोकस रखें और अच्छे से अच्छी अपनी तैयारी है टाइपिंग की जरूर कर दें। जिनका एग्जाम बचा हुआ है वो अपना फोकस रखें कि कम से कम तो 70 प्लस मैं करूं ही करूं,
और वो भी सही। ये नहीं कि टोटल क्वेश्चन की बात करूं। अटेम्प्ट की बात करें तो यहाँ पे शुरुआत में थोड़े ठीक जा रहे थे, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर आपका अटेम्प्ट है वो 75-80 के पास ही एवरेज बता रहा हूं, इतना ही आपका चल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। किसी प्रकार का कोई आपका डाउट है, सवाल है, कमेंट कीजिए, नीचे जवाब जरूर मिलेगा। और इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपकी अपडेट, जैसे रीजनिंग का जो भी चैप्टर आता है, जहां से क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं पढ़ा देता हूं, तो उसको भी आप देख सकते हो वहां पे। और अच्छा लगे तो लाइक करना। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।